हेलो दोस्तों, ये संत हिरदाराम मेडिकल कॉलेज में जो नेचुरोपैथी कैंप लगता है उसका ये ब्लॉग है। यह हॉस्पिटल भी है और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, साइड में अटैच्ड है। लेकिन ये हॉस्पिटल का हमारा ब्लॉग है जो 10 दिन में हमने नेचुरोपैथी में एक्सपीरियंस किया, उसका ये ब्लॉग है। और ये सबसे पहले तो हम अपने जा रहे हैं अपना बिल्डिंग में, जो हमें रूम अलॉट हुआ है। हम जनरल वार्ड के अंदर हमें अलॉटमेंट मिली है। हमने जनरल वार्ड का ही हमने बुक किया था, तो हमारा 3rd फ्लोर के ऊपर है, हमको मिला है। और अभी ये देखिए सीढ़ी पे इतना अच्छा मतलब बातें लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर साफ़ सफाई तो बहुत मतलब हद लेवल का सफाई है, इतना साफ़ सुथरा है यहाँ पर। मतलब आने से बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ का इन्वायरमेंट, वातावरण देखकर सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और देखिए अभी हमारा हमको जो ये वार्ड अलॉट हुआ है यही जनरल वार्ड है। यहाँ पर देखिए साफ़ सफाई कितना है, पूरा साफ, पूरा टोटल क्लीननेस है। हर दिन रूम साफ सफाई होता है। और ये देखिए खिड़की से बाहर का दृश्य, बहुत अच्छा दृश्य है। और यहाँ से हवा जब मिलता है ना बाहर का, मतलब बहुत अच्छा हवा लगता है, बहुत अच्छा। और हमें एक कूलर भी मिली है, मतलब कॉमन 1-2 कूलर रहती है। और फिर ये हमारा बाहर का व्यू जहाँ पर हम नहाते हैं। और ये हॉस्पिटल का ओवरव्यू बाहर से कितना अच्छा लग रहा है। बादल छाए छाए हुए हैं और ये हॉस्पिटल हमारे बाहर से दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है व्यू। और ये हमारा ब्लॉक 5 है, यहाँ पे हाई फाई मतलब लोग रहते हैं। और ये हमारा बाथरूम, बहुत साफ़ सफाई है। बाथरूम का साइज भी एक होता है ना, छोटा मोटा नहीं है, बहुत मतलब कंफर्टेबल है। हर चीज़ यहाँ पर कंफर्टेबल है। बाथरूम भी मतलब आपको गर्म पानी, ठंडा पानी सब अवेलेबल रहता है। और ये हमारा वॉशरूम है। और देखिए मैं अपना बैकग्राउंड का पीछे का व्यू दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ लगभग 10 दिनों के आसपास। और ये मटका का पानी हमारे किचन में से अवेलेबल मिलता है, हर दम मटका का पानी मिलेगा आपको। और यहीं पे लोग आते हैं, खाते हैं। किचन तो यही है। देखिए मैं दिखा रहा, अभी तो कोई नहीं है यहाँ पे। ये देखिए मेनू लिखा गया है लगभग। और ये ग्रीन जूस मिला है पीने के लिए। और ये नाश्ता और ये खाना, बहुत अच्छा खाना मिलता है। मतलब खाना तो टॉप लेवल का है, क्या बोलूँ। रॉ फूड ही मिलता है, लेकिन रॉ फूड में अलग अलग वैरायटी होता है कि कोई पकेगा नहीं है कि खाना खा कर अलग अलग। ये देखिए खीर वगैरह बहुत कुछ मिलता है। अभी हम हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, हमारा फर्स्ट डे है हॉस्पिटल के अंदर। अभी यहाँ पर ये मैं बाहर का आपको व्यू दिखा रहा हूँ हॉस्पिटल का। और ये बहुत अच्छा भी है, मतलब हॉस्पिटल जो बना है ना बहुत अच्छे तरीके से बना है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलूँ तो ये मैं हॉस्पिटल का पूरा ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। मतलब साफ़ सुथरा क्लीननेस। और ये घास थोड़ा साइड में इतना दूर रखा गया है ग्राउंडिंग के लिए, अर्थिंग के लिए। यहाँ पर बैठने के बाद शाम को हवा लगता है तो एक अलग लेवल का सुकून फील होता है हमें। और लोग यहाँ पर सुबह सुबह आकर ग्राउंडिंग करते हैं हॉस्पिटल में, जो एडमिट हुए हैं या फिर रहते हैं जो। अभी हमारा ये रसीद। और अभी हम यहाँ पर जाकर अपने डॉक्टर से मिलेंगे, जो भी हमारा प्रोटोकॉल होगा वो बताएंगे और फिर फॉलो करना होगा। आज पहला दिन है और डेली सुबह सुबह डॉक्टर से मिलनी होती है डेली। और ये हमारा गुलाब सर हमारा ये फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। और ये फिर उसके बाद ये सारा ओवरव्यू दिखाया गया कि जहाँ कहाँ हमारा कौन कौन सा थेरेपी होगा। ये पहला जो है नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जनरल नेचुरोपैथी थेरेपी ट्रीटमेंट होती है। स्टीम बाथ, सोना बाथ, एनीमा, ये सब वगैरह होती है। मिट्टी पट्टी। और यहाँ पर अपना हम सामान रखते हैं और फिर हम रेडी होकर जाते हैं वहाँ के लिए, जनरल नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए। ये देखिए हमारा स्टीम बाथ है, ये वाला स्टीम बाथ, बड़ा वाला स्टीम बाथ है। और ये हमारा टब बाथ है। और ये हमारा मिट्टी पट्टी हो रहा है, सूती लपेट हो रहा है।
और फिर अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट का सर ने दौरा करके दिखाया, बहुत कुछ दिखाया। यहाँ पर आपका अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। फर्स्ट डे है तो जहाँ पे जितना वार्ड है सारा से इंट्रोडक्शन करवाते हैं सर घुमा घुमा कर। और ऐसे ये एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट है। यहाँ पर एक्यूपंक्चर तो आपको पता ही है, सुई द्वारा इलाज होती है नीडल लगाकर, जो चाइना में बहुत फेमस है। तो यहीं पर ये सर समझा रहे हैं कि एक्यूपंक्चर इलाज कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, फिर हमें क्या कैसे करवाना है, क्या फीस है। और यहाँ पर ये कोलन थेरेपी के बारे में बता रहे हैं। कोलन थेरेपी जो हमारे रेक्टम के थ्रू पानी जाती है और फिर हमारे पूरा इंटेस्टाइन को क्लीन करती है, उसके बारे में ये समझा रहे हैं। और फीस वगैरह के बारे में बता रहे हैं। फ़ीस वगैरह 1200 रुपया है पर सीटिंग का, और एक्यूपंक्चर का पर सीटिंग का 200 रुपया है। मतलब 10 मिनिमम सीटिंग लेनी होती है, लगभग 2000 खर्चा होता है। और ये जनरल वार्ड का जो फीस है उससे अलग रहती है। अभी आयुर्वेदिक पंचकर्मा के बारे में समझा रहे हैं कि पंचकर्मा कैसे काम करता है, फिर हमें क्या क्या जनरल ट्रीटमेंट है और पंचकर्मा की फ़ीस क्या है। और यही है पूरा हॉस्पिटल का ओवरव्यू। पूरा हॉस्पिटल जितना भी है, जितना भी डिपार्टमेंट है, सारा कुछ हमें दिखा देते हैं। पहला दिन ही परिचय करा देते हैं, क्योंकि हमें हर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में जानी पड़ती है। और ये फर्स्ट डे क्लास है और सेकंड डे क्लास है। यहाँ पर रमेश तिवारी सर अपना लेक्चर दे रहे हैं। सर का लेक्चर बहुत अमेजिंग होता है। मतलब कोई भी उदास इंसान है तो इनसे मिले, ये पूरा दिल खुश कर देते हैं। और ये पूरा अपना नॉलेज का खजाना निकाल कर दे रहते हैं सबको। इनके और इनके मन में भाव बहुत कुछ है, लोगों का हेल्प करने का बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि इंसान उत्साहित हो जाता है कि अभी मैं किसको क्या बता दूँ, क्या नहीं बता दूँ कि ये जल्दी ठीक हो जाए। तो सर के अंदर वो भाव अंदर से निकल कर आता है। ये नहीं कि कुछ प्रिटेंडिंग वाला है, नहीं, पूरा अंदर से भाव आता है कि हाँ मैं इस आदमी का मदद कर दूँ, हेल्प कर दूँ। मतलब सर से मिलकर, मतलब आपको क्या बोलूँ, मतलब आपका लाइफ चेंज हो जाएगा अगर आप चेंज करने वाले हो तो। मतलब सर तो आपको बताएंगे, लेकिन आपको फॉलो करके आगे चलना है अपने जर्नी पे, तो आपको बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। अभी हम जा रहे हैं यहाँ, आज हमारा 7वां दिन है और हम घूमने जा रहे हैं। सर हमें लेकर जा रहे हैं नाव भोपाल का पूरा सैर कराने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें सर लेकर जाएंगे संत जी का जो वहाँ पे निवास स्थल है, वहाँ पर लेकर जाएंगे। और हमारे लीडर फाइटर जो है सब निकल रही हैं, सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर। हम बस में बैठकर वहाँ पर जाएंगे। और इस कैम्प में बहुत सारे लोग भी आए थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे संत जी का जो समाधि स्थान है, वहाँ पे संत जी ने बहुत काम किया है। हॉस्पिटल भी इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड है। और भी बहुत सारा, मतलब इनके नाम पे आँख वाला अस्पताल भी है। मतलब बहुत काम किया है इन्होंने समाज के लिए। ये देखिए, अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर नाव चलाने जा रहे हैं, पानी में घूमने। भोपाल मतलब बहुत क्लीन शहर है, बहुत साफ़ सुथरा शहर है। हमें जितना लगा है, इतना दिन हमने देखा है इसको। और यहाँ पर हम सब लोग जा रहे हैं नाव का सैर करने, और नाव हम चलाएंगे अभी। सॉरी, नाव में बैठेंगे, दूसरा कोई चलाएगा, हम तो बस सैर करेंगे। एक नाव में लगभग 10 लोग बैठकर घूम रहे थे, और सब लोग अपना अपना इंतज़ार कर रहे हैं नाव के लिए कि कब हमारा टर्न आएगा, हमको नाव मिलेगा। और धीरे धीरे करके हमारा भी नंबर आ ही गया। फिर हम बैठकर अभी हम नाव पर बैठ गए हैं। और ये भाई साहब नाव के बारे में समझा रहे हैं, कितना गहरा है। लोग पूछ रहे हैं कि कितना गड्ढा है, तो इन्होंने बोला 70 फीट या 90 फीट ऐसा लगभग बोला था। और ये सारे लोग जो हमारे साथ बैठे हैं, ये कैंप पे आए हैं सब लोग अपने अपने ट्रीटमेंट के लिए। और ये पानी में बैठो और ये पानी का लहर देखो तो एक अलग ही मतलब मज़ा आता है और फील आता है। मतलब मूड अच्छा होता है किसी। लगभग हमने आधे घंटे के आसपास पूरा सैर किया इसमें। और हमें यहाँ पर रमेश तिवारी सर लेकर आए थे, और शायद हर कैंप में ये लेकर आते हैं सर। ये नहीं होता है तो और कोई लेकर आता है, लेकिन लेकर आते ही आते हैं। तो 10 दिन भी आपका मतलब हमारा तो यहाँ पर बहुत मज़ेदार से बीता। 10 दिन भी अलग अलग सर लेक्चर देते हैं, अलग अलग सर लोग का क्लास लगती है, फिर कुकिंग क्लास भी लगती है, और फिर हमें घुमाने भी लेकर जाते हैं, ट्रीटमेंट भी होती है। मतलब 10 दिन आपका कैसे गुजर गया पता नहीं चलेगा। और ये भाई साहब को देखिए,
अभी हमारा ये फ़ोटो शूट है, समझ लीजिए अलग अलग लोगों का है जो यहाँ पर आए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और जितने भी लोग हैं सबको मिलकर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अलग अलग लोगों से एक्सपीरियंस हुआ मिलने का। और ये शहर, बारिश आ गया अभी, कितना अच्छा व्यू हमें दिख रहा है। और अभी हम जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ लड़कियों को एडमिशन होता है। और यहाँ पर ऑडिटोरियम भी है बहुत बड़ा, तो यहीं पर सर हमें कुछ लेक्चर देंगे, कुछ समझाएंगे। और वही कॉमन बात है जो सर हर जगह समझाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है कि हम स्वस्थ रहें और हम बीमार ना पड़ें, और हम और लोगों को भी जाकर ठीक करें। अगर हम खुद ठीक हो जाएंगे तो हम औरों को भी बता पाएंगे कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। तो यही है। और कुछ लोगों का फ़ोटो क्लिप मैं दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे मैंने वीडियो शूट किया था। ये अलग अलग लोगों का है जो यहाँ पर सेल्फी अपना फ़ोटो लिए थे लोग। और ये हमारे बस में है, लास्ट फ़ोटो शूट है हमारे ये। और शायद ये लास्ट हमारा आउटिंग थी। ऐसे आउटिंग तो कॉमन आउटिंग एक ही मिलती है। और यहाँ पर सर अभी गाना बजा रहे हैं, मतलब सर आनंदित रहते हैं। इससे जीवन में तो सारे लोग का प्रॉब्लम है, लेकिन सर से मिलकर आपको लगेगा कि नहीं। और ये जो है यहाँ पर वे बता रही है, BNYS कर रहे हैं यहाँ से, तो ये बता रही है कि और लोग को भी यहाँ से करना चाहिए। और रमेश तिवारी सर भी यही बोल रहे हैं कि सब लोग जिनके पास भी लड़कियाँ है, उनकी बेटियाँ अगर यहाँ से BNYS कर सकती हैं। ये बेस्ट कॉलेज है नॉर्थ इंडिया के आसपास, और मेरे हिसाब से भी ये टॉप कॉलेज है नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी बहुत सारी है। और जगह यहाँ इतना फैसिलिटी है भी नहीं, और प्रैक्टिकल उतना भी नहीं मिलता है। तो यहाँ का टॉप क्वालिटी लेवल है, ट्रीटमेंट भी है, हॉस्पिटल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, सब कुछ मतलब सही है। और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट का जो कैंप होता है लगभग 10 दिन का है, जो हम ये 10 दिन में ही आए हैं और हमारा पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपसे। मतलब 10 दिन का ये कैंप है, और कोई आए शिद्दत से फॉलो करें और फिर ये सारा लेक्चर अटेंड करें। सर का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हर दिन होती है, और उसको फॉलो करें तो मस्त